न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थ न वेदो न यज्ञ अहं भोजिनं नीव भोजम न भोक्ता चिदानंदे रूपम शिवोहम शिवोहम। न मैं पुण्य हूँ, न पाप, न सुख और न दुख, न मंत्र न तीर्थ, न वेद और न यज्ञ। मैं न भोजन हूँ, न खाए जाने वाला हूँ और न खाने वाला हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज सावन का बहुत ही विशेष दिन है। आज अष्टमी का दिन है और अष्टमी का दिन भगवान शिव को विशेष ही प्रिय है। इस दिन व्रत करने से, कथा को सुनने से, गौरी शंकर भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, दुख दरिद्रता का नाश होता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा भाव से आज सुनते हैं अष्टमी की वह पावन कथा जो माँ गौरी को समर्पित है। ये भक्तों, कथा को सुनने से पहले गणेश भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए और कथा का शुभ आरंभ कीजिए। ओम गण गणपति नमः। गजाननं भूतगणादि सेवितं जम्बूफल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरी पादं कजं वक्तुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मांड की सृष्टि के आरंभ में जब सत्य, रज और तम की शक्तियां कार्यरत थी, तब आदि शक्ति स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश में विभाजित हुई। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने पालन का कार्य संभाला और महेश ने संहार की लीला प्रारंभ की। किंतु यह सब शक्तियां तब तक अधूरी थी जब तक उन्हें स्त्री ऊर्जा का संग नहीं मिला। यही शक्ति जब किसी अधर्म या अत्याचार के विरुद्ध उग्र होती है, तब वह दुर्गा का रूप धारण करती है। अष्टमी का वह दिन जब शक्ति अपनी चरम रूप में होती है और संसार की सभी नकारात्मकताओं का अंत कर सकती है। यह वह दिन है जब माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का संहार कर धर्म की स्थापना की। देवी पुराण, मार्कंडे पुराण और स्कंद पुराण में दुर्गा अष्टमी का विस्तार से उल्लेख मिलता है। देवी भागवत में कहा गया है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म लुप्त होने लगता है, तब तब देवी स्वयं प्रकट होती है। अब आइए जानते हैं उस दैत्य का जन्म कैसे हुआ जिससे इस धरती पर अराजकता फैल गई। महिषासुर एक असुर और महर्षि माता की गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसके पिता रंभासुर ने भगवान ब्रह्मा से कठोर तपस्या कर यह वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता या राक्षस नहीं मार सकेगा, केवल एक स्त्री ही उसका अंत कर सकेगी। रंभासुर की मृत्यु के बाद महिषासुर ने राज्य संभाला और शक्ति की प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या में लीन हो गया। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान दे। ब्रह्मा जी बोले, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, अमरता संभव नहीं, कोई और वर मांगो। तब महिषासुर ने छल पूर्वक कहा, मुझे ऐसा वर दे मुझे कोई देवता, दानव या राक्षस ना मार सके, केवल स्त्री ही मेरा अंत कर सके, वे भी तब जब वे युद्ध कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और यहीं से प्रारंभ हुआ उसके आतंक का युग। महिषासुर अब असुरों का राजा बन चुका था। उसके पास अपार बल, तेज और मायावी शक्तियां थी। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अहंकार में चूर हो गया। उसने तीनों लोकों पर आधिपत्य जमाने की ठान ली। सबसे पहले उसका क्रोध देवताओं पर टूटा। महिषासुर ने अपने विशाल असुर सैन्य दल के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, वायु, यम, कुबेर, अन्य सभी देवता उसकी सेना के आगे टिक ना सके। महिषासुर के पास आकार बदलने की शक्ति थी। वह कभी भैंसा बन जाता, कभी राक्षस, कभी हाथी तो कभी सिंह। इंद्र ने वज्र चलाया, अग्नि ने ज्वालाएं छोड़ी, लेकिन सब व्यर्थ। महिषासुर ने देवराज इंद्र के सिंहासन को छीन लिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं को परास्त किया, ऋषियों मुनियों पर अत्याचार करने लगा। उसने यज्ञ विध्वंस किए, वेदों की चोरी की, सभी की साधनाओं को नष्ट कर दिया, स्त्रियों का अपमान किया। महिषासुर का आतंक
दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से शरण मांगी। इंद्र बोले, हे त्रिदेव, आपने महिषासुर को जो वरदान दिया है वह अब समस्त ब्रह्मांड के लिए संकट बन गया है। कोई देवता, दानव या राक्षस उसे पराजित नहीं कर सकता। उसका अंत अब केवल एक स्त्री ही कर सकती है, वे भी अत्यंत शक्तिशाली और युद्ध कला में निपुण हो। कृपया कोई उपाय करें। ब्रह्मा विष्णु और महेश गंभीर हो गए। उन्हें महिषासुर की चुनौती का सामना केवल एक ही रूप में दिखा, शक्ति अर्थात आदि शक्ति। तब त्रिदेवों ने एक साथ अपनी शक्तियों को केंद्रित किया। सभी देवताओं ने भी अपने तेज का अंश उस एक बिंदु में समर्पित कर दिया। उस तेज से जन्म हुआ एक दिव्य नारी शक्ति का, जिसे समस्त ब्रह्मांड आज माँ दुर्गा के रूप में जानता है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी अपनी शक्तियों को एक कर बिंदु में समर्पित किया, तब वही तेज आकाश को चीरता हुआ प्रकाशित होने लगा। चारों दिशाओं में एक दिव्य प्रकाश फैला। सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियों का अंश उस तेज में समर्पित किया। उस दिव्य प्रकाश से जन्म हुआ माँ दुर्गा का, जिनका तेज सूर्य से सहस्त्रों गुना अधिक था। उनका रूप, सौंदर्य और शौर्य का अद्भुत संगम था। उनकी 18 भुजाएं थी, प्रत्येक हाथ में एक दिव्य आयु था। उनके चेहरे पर आभा चंद्रमा के समान शीतल थी। उनकी आंखें अग्नि के समान प्रज्वलित थी। चरणों में संसार की समस्त देवियां नतमस्तक थीं। उनके शस्त्रों में ब्रह्मा का कमंडल, विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, यम का गदा, कुबेर का धनुष, वायु का खड्ग और अग्नि की ज्वाला थी। माँ दुर्गा को एक विशाल सिंह पर आरूढ़ किया गया। जैसे ही माँ ने सिंह पर बैठकर सिंहनाद किया, तीनों लोकों में गूंज उठी एक चेतावनी, हे महिषासुर, अब तेरे अंत का समय निकट है। देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर माता रानी ने कहा, हे देवगण, आप चिंता मत करो, मैं स्वयं महिषासुर का वध करूंगी। धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए ही मेरा यह रूप प्रकट हुआ है। अब सभी देवता हर्षित थे। उन्होंने देवी को नमस्कार किया, उनका आशीर्वाद लेकर लौट गए। स्वर्ग की सीमा पर देवी ने डेरा डाल दिया और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर स्वर्ग की सीमा पर डेरा डाला, उनके तेज से आकाश कांप उठा। आकाशवाणी होने लगी, अधर्म का अंत निकट है, शक्ति का अवतार हो चुका है। जब महिषासुर को ज्ञात हुआ एक स्त्री युद्ध के लिए उसे ललकार रही है, तो वह पहले हंसा। उसके मंत्री बोले, महाराज, वह तो एक स्त्री है, हम उसके सामने क्यों जाएं? आप अनुमति दें, हम उसे अभी पराजित करके ले आते हैं। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के प्रमुख असुर सेनापति चिकुर, चामर, दुर्मुख, रक्तबीज, महानु, अंधक, बाष्कल और कई मायावी राक्षसों को भेजा। देवी शांत थी, वे युद्ध की रेखा के पार खड़ी थी, पर जैसे ही असुरों ने उनकी सीमा पार की, देवी का रूप विकराल हो गया। आंखें ज्वाला के समान प्रज्वलित हो गईं। उन्होंने पहला अस्त्र चलाया, त्रिशूल। त्रिशूल से चिक्षुर का अंत हुआ, चक्र से चामर के 2 टुकड़े हो गए, गदा से अंधक की छाती फट गई, धनुष से निकला अग्निबाण वाष्कल को भस्म कर गया। सिंह गर्जा, उसने असुरों की सेना में हड़कंप मचा दिया। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। माँ का ध्वज स्वर्ग के ऊंचे गगन में लहराने लगा। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम था। जैसी असुर सेना के प्रमुख मारे गए, महिषासुर को क्रोध आ गया। उसने स्वयं युद्ध भूमि में आने की ठानी। उसने अपना रूप बदला। वे कभी भैंस, कभी सिंह, कभी मनुष्य और कभी हाथी बन रहा था। माँ दुर्गा अब मुस्कुरा रही थी। उन्हें यह संकल्प पूर्ण करना था। तो देवी ने कहा, हे महिषासुर, तेरा अंत निश्चित है। तू चाहे जितने भी रूप धारण कर ले, मेरी शक्ति तुझसे अधिक है।
युद्ध का पहला दिन था। महिषासुर ने अपनी 10,000 सैनिकों की सेना भेजी जो जल थल आकाश से हमला कर सकती थी। माँ दुर्गा ने शिव के त्रिशूल से आकाश में शत्रुओं पर विमान गिराए, विष्णु के चक्र से धरती पर दौड़ते रथों को काट डाला और अग्नि के धनुष से अग्नि बाणों की वर्षा की। देवताओं ने ऊपर से देखा और जय जयकार की, जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। दूसरा दिन असुर सेनापति दुर्मुख ने माया रची और माँ दुर्गा के सामने उनके ही जैसे 10 रूप बना दिए, जिन्हें भ्रम हो गया। माता मुस्कुराई। उन्होंने अपनी आंखों से तेज की अग्नि निकाली और माया रूपों को जला दिया। तीसरा दिन अब देवी ने अपना विकराल रूप लिया, काल रात्रि, जिसकी सांसों से पर्वत हिल जाए और चरणों की आहट से पृथ्वी डोल उठे। उस रूप से माँ हनु नामक राक्षस का अंत किया गया, जिसने अब तक 4 देवताओं को बंदी बनाया था। चौथा दिन माँ के सिंह ने युद्ध में भाग लिया। उस दिन सिंह ने 1000 असुरों को अकेले ही समाप्त कर दिया। देवी ने कमंडल से अमृत छिड़का, जिससे देवताओं की शक्तियां लौटी। उन्होंने भी असुरों का प्रतिरोध किया। 5वां और 6ठा दिन पंचमी को देवी कात्यायनी बनी, पूर्ण शुद्ध शक्ति। षष्ठी को स्कंद माता, रक्षण और पोषण का रूप। इन दिनों में उन्होंने एक एक करके महिषासुर की सभी सेनापतियों का संहार कर दिया। 7वां दिन माँ के सिंहनाद से आकाश गूंज उठा। यह काल चक्र की पुकार थी। देवताओं ने आकाश से शंखनाद किया। अब अधर्म के दिन समाप्त होने वाले थे। 8वां दिन अष्टमी का दिन माँ के माथे से एक तेज पुंज निकला। उससे जन्मी चामुंडा देवी, जिन्होंने असुरों की उपसेनाओं को समाप्त किया। देवी ने तलवार से एक ही बार में चंड और मुंड का सर काट दिया। नवमी का दिन अब केवल एक युद्ध शेष था। महिषासुर और माता दुर्गा का। आकाश शांत था, परंतु वातावरण में अदृश्य कंपन हो रहा था। माँ दुर्गा सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी, हाथों में शस्त्र झिलमिला रहे थे। माँ ने कहा, आज धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध होगा। हे महिषासुर, सामने आओ। महिषासुर युद्ध भूमि से प्रकट हुआ। उसके विशाल शरीर पर कवच थे, आंखें लाल अंगारों की तरह। वह हंसा और बोला, हे नारी, तू क्या मुझसे युद्ध में हार सकेगी? तेरे जैसे असंख्य देवों को मैंने परास्त किया है। माँ दुर्गा शांत स्वर में बोली, तेरा विनाश तेरे अहंकार से होगा। तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। महिषासुर ने युद्ध की शुरुआत की। पहले भैंसा बना और उग्रता से दौड़ा, फिर सिंह बनकर पंजों से हमला किया, फिर हाथी जो देवी को सूंड में लपेटकर फेंकना चाहता था। माँ दुर्गा हर रूप का सामना करती रही। त्रिशूल से भैंसे पर प्रहार किया, चक्र से सिंह की गर्दन पर वार किया, गदा से हाथी रूप की सूंड तोड़ दी। महिषासुर ने फिर से अपना मूल रूप लिया, अर्ध मानव अर्ध भैंसा। माँ ने अपना विशाल रूप लिया। 10 दिशाएं गूंज उठी। उन्होंने सिंह पर चढ़कर महिषासुर की छाती में त्रिशूल घोंप दिया और एक ही क्षण में उसका अंत कर दिया। आकाशवाणी हुई, सत्य की जय हुई, शक्ति की विजय हुई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी माँ दुर्गा को प्रणाम कर उनसे कहने लगे, हे माँ, आपने सृष्टि की रक्षा की, हमें पुनः स्वर्ग दिलाया। हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। माँ ने कहा, जो भक्त दुर्गा अष्टमी के दिन मेरा व्रत पूजन और कथा श्रवण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मेरी कृपा सदैव प्राप्त होगी। महिषासुर पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही देवी दुर्गा की पूजा का विशेष पर्व दुर्गा अष्टमी कहलाता है। यह नवरात्रि के 8वें दिन मनाया जाता है, जब देवी दुर्गा का रुद्र और करुणा में दोनों रूपों की पूजा होती है। इस दिन भक्त महिषासुर मर्दिनी के रूप में माँ को नमन करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, दुर्गा अष्टमी का व्रत रखने से जीवन की सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, पापों का क्षय होता है, जीवन में शक्ति और समृद्धि का आगमन होता है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक प्राचीन लोक कथा, जिसमें माँ दुर्गा ने
एक गांव को राक्षसी उत्पात से बचाया और अपने भक्त को जीवन दान दिया। यह कहानी है श्रद्धा, भक्ति और शक्ति की। तो चलिए आरंभ करते हैं माँ दुर्गा की प्राचीन कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कांचनपुर में देवी दुर्गा की एक प्राचीन मूर्ति थी। गांव के लोग उसे जगदम्बा माई कहते थे। वर्ष में 2 बार नवरात्रों पर वहां बड़ा मेला लगता। गांव के बाहर एक बुढ़िया देवी माई रहा करती थी, जो हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करती, उनके नाम का भजन करती। लोग उन्हें पगली कहते, पर वे कहती माँ आएगी रक्षक बनकर। जब संसार रोएगा, माई हंसकर संकट हरेगी। उसी समय जंगलों में रक्तासुर नामक एक राक्षस उत्पात मचा रहा था। कहा जाता है वह महिषासुर का वंशज है, जो फिर से माँ दुर्गा को चुनौती देना चाहता था। रक्तासुर की एक शर्त थी कि जो भी माँ दुर्गा को पुकारेगा वह उसे मार देगा। गांव भयभीत था, मंदिर वीरान हो गए, पर वह माई हर रात दीप जलाकर भजन करती और कहती, रक्तासुर चाहे जितना भी बलवान हो, जब दुर्गा जागेगी तो संकट मिट जाएगा। फिर एक रात देवी बाई ने आंखें बंद करके जोर से पुकारा, हे महाकाली, हे महाजगदम्बा, आओ अपने बच्चों की रक्षा करो। हे महाकाली, हे जगदम्बा, आओ अपने बच्चों की रक्षा करो। आकाश से तेज बिजली गिरी, मंदिर का दीपक जल उठा और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई, शेर पर सवार, हाथों में चक्र, शंख, तलवार और त्रिशूल। उन्होंने देवी बाई की तरफ देखा और कहा, अब तू चैन से देख, अधर्म का अंत होने वाला है। जंगल में रक्तासुर ने गरज कर कहा, मैं फिर से तेरा अपमान करूंगा। हे दुर्गा। माँ ने त्रिशूल उठाया, युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांपने लगी, आकाश में रक्त की वर्षा हुई, पर माँ दुर्गा के त्रिनेत्र में ज्वाला थी। उन्होंने चक्र से रक्तासुर के दोनों भुजाएं काट दी, तलवार से मस्तक और फिर त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। गांव में शांति आ गई। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो माँ की मूर्ति की आगे एक नई मूर्ति दिखी, देवी बाई की, जिसमें लिखा था, जिसने सच्चे मन से पुकारा उसी में माँ का वास हो गया। उस दिन से हर अष्टमी को गांव में देवी बाई मेला लगता है। माँ दुर्गा के साथ उनकी भक्त की भी पूजा की जाती है। क्या माँ दुर्गा सच में हमें बचा सकती है? देवघर मुस्कुराकर कहती, न सिर्फ बचा सकती है बेटी, माँ तो सृष्टि की रचयिता है। एक दिन अचानक गांव में संकट आ गया। पास के जंगलों से राक्षसी प्रवृत्ति वाले एक दैत्य कलासुर निकल आया। गांव को उजाड़ता, खेत जलाता, लोगों का अपहरण कर लेता। लोगों में भय का साम्राज्य स्थापित हो गया। राजा ने सेना भेजी, पर कलासुर के पास रुद्र शक्ति थी, उसे किसी साधारण अस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। देवघर जानते थे अब एक ही आश्रय है माँ दुर्गा का। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया। 9 दिन तक अखंड दुर्गा यज्ञ शुरू किया। दिन रात गांव की स्त्रियां जय माता दी की जयकारे करती। हर स्त्री ने कन्या पूजन का आयोजन किया। छोटी बच्चियों को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन किया। भव्य भी हर दिन माँ की मूर्ति के सामने दीप जलाती और कहती, माँ गांव को बचा लो, आप ही हमारी रक्षा करो। अष्टमी की रात्रि को जब मंत्रों का उच्चारण चरम सीमा पर था, तब माँ दुर्गा ने अपना तेजस्वी रूप प्रकट किया। गांव की देवी मंदिर की मूर्ति से प्रकाश की एक तेज लहर निकली और माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में प्रकट हुई। उनका वाहन सिंह, हाथों में शस्त्र, नेत्रों में तेज और वाणी में करुणा। माँ का यह रूप देखकर सबको अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। माँ ने कहा, जब मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं तो मैं उनको दर्शन जरूर देती हूँ। आज मैं नवग्राम की रक्षा करूंगी। कलासुर ने जब माँ को देखा तो हंसने लगा। क्या एक स्त्री मुझे रोक पाएगी? उसने व्यंग्य किया।
माँ मुस्कुराई, जिस शक्ति से तू जन्मा है उसी शक्ति का मैं मूल हूँ। आज तेरा अंत निश्चित है। युद्ध आरंभ हुआ। माँ ने सिंह पर बैठकर धनुष चलाया, त्रिशूल फेंका और अपने शब्दों से दैत्य की शक्ति को नष्ट कर दिया। अंत में भीषण गर्जना के साथ माँ ने त्रिशूल से कलासुर का वध किया। पूरा आकाश जय माता दी की घोष से गूंज उठा। अगली सुबह जब लोग जागे तो गांव में फिर से हरियाली, प्रसन्नता, उल्लास फैल गया। मंदिर के गर्भगृह में माँ की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। देवघर ने कहा, आज हमने प्रत्यक्ष देखा माँ अपने भक्तों की रक्षा कैसे करती है। भव्य माँ की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बोली, माँ मैं भी बड़ी होकर आपके जैसी शक्ति बनूंगी जो सबकी रक्षा करेगी। उस दिन से हर अष्टमी को नवग्राम में दुर्गा पूजन होने लगा और गांव की कन्याएं माँ के समान शक्ति और तेज की प्रतीक मानी जाने लगी। अगर आपको यह कथा भी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आइए आपको सुनाते हैं एक अद्भुत लोक कथा जिसमें माँ दुर्गा ने न केवल अधर्म का नाश किया बल्कि अपने सच्चे भक्त को जीवन दान देकर सिद्ध किया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कथा है एक वीर ग्रामीण और माँ दुर्गा की कृपा की। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक सघन वन से घिरे गांव शिवपुर में धीरज नामक एक निर्धन परंतु अत्यंत भक्तिपूर्ण युवक रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। पशुओं को चराकर लोगों के खेतों में काम कर वे अपनी आजीविका चलाता। धीरज का सबसे बड़ा सहारा था माँ दुर्गा, जिसे वे अपनी जननी माता मानता। धीरज प्रतिदिन नदी किनारे बने छोटे से दुर्गा मंदिर में जाकर माँ की पूजा करता। वहीं बैठकर घंटों भजन गाता और माँ से बातें करता जैसे कोई बेटा अपनी माँ से करता है। एक बार शिवपुर में भयंकर संकट आ गया। जंगलों से एक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसका नाम था महिषासुर। वह आधा मानव आधा भैंसा, शक्तिशाली, क्रूर, अहंकारी। उसने कई गांव लूटे, किसानों की फसलें जला दी, लोगों को अपना दास बना लिया। शिवपुर गांव में भय का वातावरण छा गया। गांव के प्रमुख पुजारियों ने एकत्रित होकर देवी दुर्गा की आराधना की, पर किसी को आशा नहीं थी कि माँ स्वयं प्रकट होंगी। इधर धीरज दिन रात माँ से विनती कर रहा था, हे माँ, हम तुझसे रक्षा की भीख नहीं मांगते, हम तो बस तुझसे तेरी कृपा दृष्टि मांगते हैं। उस रात धीरज को स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन हुए। वे सिंह पर सवार थी, हाथों में विविध शस्त्र, नेत्रों में तेज, मुख पर करुणा। माँ ने कहा, धीरज, तू मेरा सच्चा पुत्र है, तुझे ही महिषासुर का अंत करना होगा, मैं तेरे साथ हूँ। सुबह उठते ही धीरज को विश्वास हो गया। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। गांव के लोग पहले तो उसका उपहास करने लगे, परंतु जब धीरज ने एक प्राचीन गुफा से दिव्य अस्त्र प्राप्त किया जिसे स्वयं माँ ने उसे दान किया था, तभी वह स्तब्ध रह गया। धीरज ने जंगल में जाकर महिषासुर को ललकारा। कई घंटों तक भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर ने क्रोधित होकर अपना रूप बदला, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी पर्वत, लेकिन हर बार धीरज में नई शक्ति उत्पन्न होती। जब महिषासुर ने विशालकाय भैंसे का रूप लिया तो धीरज को कुचलने के लिए दौड़ा। तभी आकाश में माँ दुर्गा का सिंह गूंजा। माँ ने दिव्य रूप में प्रकट होकर महिषासुर का वध कर दिया और धीरज को अपने आंचल में समेट लिया। गांव के लोग दौड़े। धीरज बेहोश था, पर उसके मुख पर दिव्य तेज था। माँ दुर्गा ने कहा, यह मेरा सच्चा भक्त है, इसकी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया प्रकट होने के लिए। जो भक्त निष्काम भाव से मेरी उपासना करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करती हूँ। धीरज को होश आया। माँ अदृश्य हो चुकी थी, लेकिन उनका वरदान साथ था। गांव में फिर कभी राक्षस नहीं आए। फसलें लहलाने लगी। शिवपुर का नाम अब हुआ शक्तिपुर। तब से हर साल दुर्गा अष्टमी पर लोग धीरज की कथा गाते हैं, माँ दुर्गा के मंदिर में विशेष पूजा करते हैं। ये सिद्ध हो गया कि सच्चे मन से की गई भक्ति से
माँ प्रसन्न होती है, अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। यदि यह कथा आपको भावुक कर गई है तो कृपया इसे शेयर कीजिए। माँ दुर्गा की कृपा सभी तक पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी। एक छोटा सा गांव था सुरंगपुर, चारों ओर हरियाली, पर्वतों की गोद में बसा हुआ, नदियों से घिरा, जंगलों की छाया में लिपटा हुआ। यह गांव दिखने में जितना सुंदर था उतना ही दुखदाई भी था वहां के लोगों के लिए। सुरंगपुर में हर कोई न कोई पीड़ा में था। किसी के खेत सूख गए, किसी के बच्चे बचपन में मर जाते, कोई स्त्री बांझ होती तो किसी का पति असमय चला जाता। त्योहारों पर गांव में सन्नाटा छाया रहता, जैसे हंसी ने वहां आने से इनकार कर दिया हो। इस गांव में स्त्रियां रोज सुबह सूर्य को अर्घ देती, तुलसी में जल डालती, द्वार पर गोबर से चित्र बनाती, लेकिन उनके चेहरों पर कोई चमक नहीं थी। ऐसा लगता जैसे वे सब किसी अदृश्य भय से बंधी हैं। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला धर्मवती दादी हमेशा कहती, यह धरती कभी देवी की गोद थी, लेकिन अब माँ दुर्गा हमसे रूठ गई हैं। कई बुजुर्गों ने तो गांव छोड़ दिया, कईयों ने अपनी बेटियों को ये कहते हुए पराया कर दिया कि मत आना सुरंगपुर, यहाँ देवी मौन है। इसी गांव में रहती थी रुक्मणी, उम्र करीब 28 वर्ष, रंग सांवला, आंखों में नमी, चेहरे पर स्थायी थकान। वे ब्राह्मण परिवार की बहू थी। पति वसुदेव बीमार, काम करने में असमर्थ, कुछ भी नहीं था उसके पास, न संतान, न धन, न कोई मददगार। 2 वक्त की रोटी के लिए रुक्मणी जंगल से लकड़ियां काट कर लाती, गांव में बेचती। रुक्मणी के लिए हर दिन एक युद्ध था, गरीबी से, बीमारी से और सबसे बड़ी बात अपने भाग्य से। एक रात्रि आई जब गांव में तेज आंधी चली, बिजली कड़की, आकाश से वर्षा होने लगी। छप्पर से टपकते पानी के नीचे बैठकर रुक्मणी ने अपने फटे आंचल से देवी दुर्गा की मिट्टी की मूर्ति को ढका। रोते रोते कहने लगी, हे माँ दुर्गा, सुना है तू चंड मुंड का वध करती है, तो क्या मेरे भाग्य का अंत नहीं कर सकती? मैं ना धन मांगती, ना सुख, बस एक झलक दे दे माँ। तू मौन नहीं, तू जीवित है। उस रात वे भूखी सोई, लेकिन जब सोई तो कुछ विचित्र हुआ। स्वप्न में वह एक विशाल जंगल में थी, चारों ओर अंधकार था। अचानक वहां एक प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में एक तेजस्वी नारी प्रकट हुई। 8 भुजाएं, आंखों से दिव्य ज्वाला, शरीर पर लाल वस्त्र, मुकुट से निकलता हुआ तेज। रुक्मणी स्तब्ध थी। देवी ने कहा, रुक्मणी, तू अकेली नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। पर वह वहीं प्रकट होती हूँ जब विश्वास होता है तू मेरी सच्ची भक्त है। समय आ गया, तू मुझे फिर से गांव में जागृत कर। देवी ने आदेश दिया, 21 दिनों का व्रत रख, नव दुर्गा पूजन कर, 108 बार मेरे नाम का जप कर। कोई बाधा आए तो भी मत डगमगाना, मेरी कृपा से तेरा भाग्य बदलेगा और गांव का भी। रुक्मणी घबरा गई और बोली, माँ, मेरे पास ना तो तेल है, न घी, न अन्न, मैं कैसे पूजा करूं? देवी ने मुस्कुराकर कहा, श्रद्धा तो है, फूल भी पर्याप्त है। सपने समाप्त हुआ, रुक्मणी की आंखें खुली। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आई तो रुक्मणी ने अपने पति के पास बैठकर कहा, मैंने माँ को देखा, वसुदेव जी, अब मैं पूजा करूंगी, चाहे भूख से मर जाऊं, लेकिन व्रत नहीं तोड़ूंगी। पति ने उसकी आंखों की चमक देखी और कुछ नहीं कहा, बस आंसू बहा दिए। रुक्मणी ने अपने छोटे से घर में मिट्टी का छोटा सा चौकोर मंदिर बनाया। माँ शैलपुत्री की एक चित्र छवि रखी, जिसे उसने खुद हाथ से बनाया था। तुलसी के लाए पत्ती, जंगल से लाए फूल, नदी का जल, यही उसकी पूजा सामग्री थी। गांव की स्त्रियां हंस पड़ी। देखो जरा, ये गरीब औरत देवी को मना रही है, खुद के पास रोटी नहीं, पूजा करेगी। लेकिन रुक्मणी ना हिली, ना डरी। उसने 108 बार माँ का जाप किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके घर के पास खड़ा पीपल का पेड़ एकाएक खिलने लगा। छोटी सी धूप की बत्ती अपने आप जल उठी। उस रात वासुदेव को पहली बार बिना खांसी के नींद आई। रुक्मणी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी उम्मीद जागी। गांव का पीपल
धीरे धीरे अपनी पत्तियां हिला रहा था, मानो माँ दुर्गा ने मौन में उत्तर दिया हो, मैं जागूंगी। रुक्मणी के भीतर से, हर स्त्री के भीतर से रुक्मणी की आंखें सुबह जल्दी खुल गई। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन उसका मन भीतर से रोशन हो चुका था। बीती रात जो देखा वो कोई साधारण सपना नहीं था, वो दिव्य दर्शन, एक आवाहन, एक आज्ञा। धीमे से उठी, आंगन में आई। आकाश में टिमटिमाते तारे अब विदा लेने को थे। उसने अपने आंचल से पीपल के पत्तों पर जमी ओस को हटाया और झुककर कहा, माँ मैं तैयार हूँ। भले अन्न ना मिले, जल ना मिले, पर मैं तुम्हारा व्रत करूंगी। उस स्वप्न में माँ की आंखें अब भी रुक्मणी की स्मृति में जल रही थी। ऐसा तेज, ऐसा सौंदर्य जिसे अनगिनत सूर्य का प्रकाश एकत्रित हो गया हो। वह याद करती रही माँ के वो 8 हाथ, एक हाथ में त्रिशूल, संकट का नाश करने वाला, दूसरे हाथ में कमल, करुणा का प्रतीक, तीसरे में चक्र, न्याय का प्रतीक, चौथे में गदा, रक्षक का प्रतीक, बाकी हाथों में वर मुद्रा, अभय मुद्रा, धनुष, जलपात्र। देवी की वाणी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी कि तू मेरी आराधना कर, मुझे प्रसन्न कर, मैं तेरे भीतर हूँ। उससे लकड़ी के एक छोटे से पटरे पर लाल कपड़ा बिछाया, मिट्टी के कलश में जल भरकर नारियल रखा, आम के 5 पत्ते रखे। यहीं से शुरू हुई उसकी नवरात्र आराधना। हर दिन रुक्मणी एक एक रूप की पूजा करती। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। जब गांव की स्त्रियों ने देखा रुक्मणी सुबह सुबह तुलसी के पत्ते, आंवले की डाली, नदी से लाया जल लेकर पूजा कर रही है, तो हंसी उड़ाने लगे। कहने लगे, कहाँ ये भूखी औरत, कहाँ देवी की आराधना। माँ दुर्गा की तो घी कपूर चंदन चाहिए पूजा के लिए, क्या पत्तों से पूजा होगी। रुक्मणी कुछ न कहती, उसका ध्यान संसार से हटकर केवल माँ की ओर था। दूसरे दिन जब वह नदी से जल लेने गई तो रास्ते में सूखी झाड़ी के नीचे कुछ पड़ा दिखा। जाकर देखा, एक अज्ञात स्त्री की थैली जिसमें कुछ पूजा सामग्री थी, कपूर, हल्दी, चंदन, रोली, लाल चुनरी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वह समझ गई माँ ने भेजी है ये थैली, जैसे संकेत दे रही है, मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन उपवास सबसे कठिन था। वसुदेव को बुखार हो गया, घर में दवा तक नहीं थी। ऊपर से खुद भूखी रुक्मणी को चक्कर आने लगी, लेकिन उसने जल नहीं पिया, फल नहीं खाया, बस माँ का नाम जपती रही। रात को जब वसुदेव को पसीना आया, उसका बुखार टूट गया। रुक्मणी के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। माँ ने फिर संकेत दिया, साधना सच्ची हो तो चमत्कार होता है। चौथे दिन दोपहर को एक वृद्धा आई, गठरी ला दी, बाल बिखरे, आंखों में गहराई। बोली, बिटिया सुन, माँ की पूजा कर रही है। रुक्मणी ने सर झुकाकर कहा, हाँ माई। वृद्धा ने मुस्कुराकर एक थाली आगे रखी, उसमें 5 बेलपत्र, थोड़ी मिश्री, एक मिट्टी का दीपक था। उसने कहा, माँ के लिए है, ले जा। 8वें दिन मुझे बुला लेना। शायद माँ फिर जागी। सुरंगपुर में किसी को नहीं पता था वह माई कौन थी। वो आई थी अकेली और चली भी गई बिना बताए। रुक्मणी पूजा करती, उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी आत्मा प्रज्वलित थी। नवरात्रि के 5वें दिन रात को माँ फिर प्रकट हुई। इस बार उनके स्वर में गंभीरता थी। रुक्मणी, तुझ में शक्ति है, लेकिन याद रख, जब कोई सच्चा भक्त भक्ति करता है तो आसुरी शक्तियां जागृत होती हैं। आगे संकट आएगा, लेकिन तू मत डरना। रुक्मणी ने हाथ जोड़कर पूछा, माँ क्या मैं सफल हो जाऊंगी? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तू सफल नहीं, पावन बन जाएगी। तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। सुबह होते ही रुक्मणी ने माँ चंद्रघंटा की पूजा की। इस बार उसके पास पहाड़ी से एक सफेद फूल लाकर माँ के चरणों में रखा। पूजा समाप्त हुई तो आश्चर्य हुआ। घर की छत से जो वर्षों से टपकता पानी गिरता था, एकदम बंद हो गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह माँ की स्वीकृति थी। तेरा मार्ग कठिन होगा, पर मैं तेरे साथ हूँ। रात का समय था
अंधेरा पूरे गांव को निकलने आया हो। चंद्रमा के चारों ओर हल्का सा घेरा था, जैसे कोई संकेत हो। रुक्मणी उस रात माँ चंद्रघंटा की आराधना कर रही थी। उसने घी न होने पर सरसों के तेल से दीपक जलाया। घर की झोपड़ी के कोने में मिट्टी का मंदिर सजाया। माँ की छोटी सी छवि, तुलसी की पत्ती, आंवले की डाली और एक ही बार निष्ठा। जैसे जैसे रात गहराई, वैसे वैसे रुक्मणी का मन स्थिर हो गया। उधर गांव की स्त्रियां बाहर बैठी थी। उन्हें रुक्मणी की कठोर साधना पसंद नहीं आ रही थी। वे आपस में कह रही थीं, देवी ने आज तक किसी को ऐसे दर्शन दिए हैं? भूखी रहकर ये क्या मिलेगा? लगता है दिमाग फिर गया है। कुछ पुरुषों ने कहा, अब इसे भी देवी दिखने लगी, कल को कहेगी मैं ही दुर्गा हूँ। रुक्मणी को ये सब सुनाई दे रहा था, मगर वह मौन रही। उसने केवल माँ के चित्र को देखा। धीमी मुस्कान। करीब रात 3 बजे का समय था। वातावरण शांत। तभी अचानक झोपड़ी के कोने में रखा पीतल का घंटा अपने आप बज उठा, बिल्कुल साफ। वासुदेव चौंक गए, बोले, रुक्मणी यह क्या? रुक्मणी आंख बंद किए बैठी रही। माँ की मूर्ति से हल्की सी आभा निकली। उसने केवल इतना कहा, माँ आई थी। सुबह होते ही वृद्धा फिर आई, वही गठरी उठाए, वही मुस्कान। बोली, बिटिया घंटा सुनाई दिया? रुक्मणी ने हाथ जोड़कर पूछा, माई आप कौन? वृद्धा ने केवल इतना कहा, मैं माँ की सेविका हूँ, तू पूजा कर, माँ जागेगी। इस बार वह त्रिकोण आकार का मिट्टी का दीपक थाली लाई थी और कहने लगी, सप्तमी को इसे जलाना, लेकिन तब तक अपनी भक्ति पर किसी को शक मत करने देना। वे चली गई और बिना पीछे देखे, बिना दिन बीते, अब व्रत का अगला दिन था। रुक्मणी को चक्कर आ रहे थे। कई बार लगा अब नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी एक बच्ची आई। बोली, माँ ने भेजा है, थोड़ा मिश्री ले लो, भूख मिट जाएगी। रुक्मणी ने देखा, हाथ में वही मिश्री थी जो कल बूढ़ी माई लाई थी। वह मुस्कुरा दी, कहने लगी, माँ तू देख रही है, तू साथ है। उस दिन गांव के किसान के घर की गाय जो 7 दिन से लापता थी, अचानक लौट आई। किसान बोला, जिस रास्ते से आई है रुक्मणी के घर की ओर से है। लोगों ने ध्यान दिया, रुक्मणी के घर के आसपास हवा ठंडी थी, तुलसी का पौधा लहरा रहा था। हर रात दीपक की लौ बिना बुझे चल रही थी। अब गांव के बाहर एक जंगल में अजीब खबर आई। एक तांत्रिक भैरवनाथ गांव की सेवा में दिखा। वह शक्तियों को चुनौती देने वाला साधक था, जो कहता, मुझे देवी दिखा दो, वरना पूजा ढोंग है। उसका नाम सुनते ही गांव के लोग डरने लगे। सोचने लगे, अगर वह रुक्मणी के विरोध में आ गया तो वह नारी क्या कर पाएगी। लेकिन रुक्मणी शांत रही। उसकी विश्वास की लौ बुझने वाली नहीं थी। 5वीं रात्रि को रुक्मणी ने स्कंद माता की पूजा की। झोपड़ी के भीतर रखी पूजा थाली में बिना माचिस के दीपक जल गया। दीपक की लौ से निकली गर्मी से वसुदेव को आराम मिला। उसकी पुरानी सांस की बीमारी धीमी पड़ गई। रुक्मणी की आंखें भर आई, कहने लगी, माँ सच में तू मौन नहीं, तू है। अब गांव 2 हिस्सों में बट गया। एक जो रुक्मणी को पागल समझता और जो दूसरा हिस्सा डरते डरते उसकी पूजा को चुपचाप देखता। कुछ स्त्रियां रुक्मणी से पूछने लगी, दीदी माँ को कैसे बुलाया आपने? कौन से मंत्र बोले? क्या हम भी ये पूजा करें? रुक्मणी अब भी नम्र स्वर में बोली, माँ को धन नहीं चाहिए, सच्चा मन चाहिए। एक रात जब रुक्मणी जाप कर रही थी, बूढ़ी माई फिर से आई। इस बार उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, बिटिया अब तो देवी के निकट पहुंच गई है, लेकिन याद रख, जैसे जैसे तू माँ के करीब जाएगी, अंधकार की शक्तियां भी सक्रिय होंगी। तू तैयार हो। रुक्मणी ने बिना डरे कहा, माई माँ साथ है, मुझे डर नहीं। सप्तमी की पूर्व संध्या पर सुरंगपुर के आकाश में रहस्यमय रंग छा गया। एक और भक्ति की लुक लुक धीमे धीमे जल रही थी। एक और भक्ति की लौ धीरे धीरे जल रही थी। दूसरी ओर गांव वालों की आंखों में संशय अभी भी बाकी था। रुक्मणी ने चौथे दिन उपवास आरंभ किया। शरीर दुर्बल होता जा रहा था, लेकिन आत्मा में
अग्नि की तरह कुछ तप रहा था। दृढ़ संकल्प। छोटी सी झोपड़ी में गांव के गोबर से लीपकर चबूतरा बनाया। माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति विराजित की। वह जल से आचमन कर आंखें मूंद कर दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। धीरे धीरे उसकी जीवा पर संस्कृत के कठिन श्लोक सहज बनने लगे। वह भूल चुकी थी कि भूख क्या है, प्यास क्या है। अब केवल माँ में ही वह लीन हो गई। गांव की औरतें उसकी दशा को देखकर ठिठोली करती, कहती, अरे ब्राह्मणों का पाठ, इस नीच जात की औरत को क्या आता है? कहीं देवी नाराज ना हो जाए, यह अशुद्ध मुंह से नाम ले रही है। तो कुछ पुरुषों ने कहा, यह देवी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, हम क्यों भूखे रहते हैं? परंतु रुक्मणी के लिए यह केवल पाठ नहीं था, यह उसकी आत्मा की पुकार थी। उसे हर रोज भोजन का आग्रह किया। कोई कहता थोड़ा दूध पी ले, कोई कहता फल खा ले, लेकिन वह एक ही बात कहती, मैंने माँ से वचन लिया है, जब तक नवमी पूरी नहीं होगी अन्न जल नहीं लूंगी। सप्तमी की सुबह चमत्कार हुआ। गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पशुओं का गायब होना। कई हफ्तों से गांव के बैल, गाय, बकरी, बछड़े जंगल की ओर चले जाते और लौटकर नहीं आते। खेतों की जुताई बंद हो गई थी, दूध मिलना बंद हो गया। लेकिन उस दिन जैसे ही रुक्मणी ने सप्तशती का पाठ कीलक स्त्रोत का पूर्ण किया, गांव के पास जंगल से धूल उड़ती दिखाई दी। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे। देखा सभी पशु लौट रहे थे, कोई उनके वापस ला रहा था। एक बच्चा चिल्लाया, माँ ने चमत्कार किया। माँ देवी जाग गई, लेकिन बुजुर्गों ने डांटा, छोटे मुंह बड़ी बात मत कर। रुक्मणी उस रात माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए फूल चुन रही थी, लेकिन खेत में कांटों से उसका पैर कट गया, रक्त बहने लगा। वह लंगड़ाती हुई माँ की मूर्ति के पास आई, बोली, माँ तू तपस्या की देवी है, तूने भी पर्वतों पर कष्ट झेले, आज ये रक्त मेरी शक्ति का अर्घ है। उसने अपने रक्त से माँ के चरणों में तिलक लगाया। उसी रात जब वह ध्यान में लीन थी, माँ दुर्गा स्वप्न में आई। उसके रूप में तेजस्वी सौंदर्य और तप का सम्मेलन था। वे बोली, रुक्मणी तेरी तपस्या सच्ची है, ब्रह्मचारिणी रूप में मैं तेरे हृदय में प्रकट हो रही हूँ। तेरा ये रक्त अर्पण नहीं, शक्ति का बीज है। तेरी पीड़ा तेरी शक्ति बन जाएगी। माँ ने आशीर्वाद दिया, कल से तू दुर्गा सप्तशती का पाठ जहाँ करेगी वह अग्नि स्वयं प्रकट होगी, सत्य की पुष्टि हेतु। अगली सुबह जब रुक्मणी पाठ के लिए दीप जलाया तो दिया बुझा नहीं, उल्टे उससे एक नीली लौ उठी। माँ की मूर्ति के सामने वह खड़ी हो गई। सभी ने देखा, दीपक बिना तेल बाती के जल रहा है। भीड़ जुटने लगी। एक वृद्धा बूढ़ी माई जो कभी मंदिर की पुजारिन रह चुकी थी, आगे बढ़ी। रुक्मणी का हाथ थामते हुए बोली, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसकी देह में माँ बोल रही है। अब हर गांव की पुकार बन चुकी थी। गांव में पहली बार एक बदलाव की लहर उठी। कुछ लोग कल तक उपेक्षा कर रहे थे, आज रुक्मणी को फूल, जल, अक्षत अर्पित करने लगे। गांव में सरपंच ने आकर कहा, यदि देवी वास्तव में जाग चुकी है तो कल सभी घरों में श्वेत दीपक जलेंगे और हम मान लेंगे माँ दुर्गा स्वयं स्त्री में वास कर रही है। रुक्मणी मुस्कुरा दी। वह जानती थी माँ को अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वह तप की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी थी। अग्नि परीक्षा अब गांव की थी। अगली सुबह घरों में दीपक जल उठे। कोई बात ही नहीं, कोई तेल नहीं, लौ स्थिर थी। माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में रुक्मणी के चारों ओर दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। अब वह केवल रुक्मणी नहीं थी, वे साहस और तप की मूर्ति बन गई। नवरात्रि का अगला दिन उपवास, जाप और लगातार दुर्गा सप्तशती के पाठ ने रुक्मणी की देह को बहुत दुर्बल कर दिया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, होंठ सूख चुके थे, पांव कांपते हुए, फिर भी उसकी दृष्टि स्थिर थी माँ की मूर्ति पर। उस दिन माता रानी की आराधना कर रही थी, युद्ध की देवी जो शांत थी, रुद्र भी जिनके घंटे की गूंज से दानव थर्राते हैं, जिनका स्वरूप हर पीड़िता के भीतर जागता है। रुक्मणी ने कमजोर कंठ से श्लोक पढ़ना शुरू किया। हर श्लोक के साथ उसका शरीर कांपा। शाम के समय गांव के कुछ पुरुष खेत में आए, जहाँ साल भर
पानी नहीं था, वे बिल्कुल सूखे काले मिट्टी वाले टुकड़े पर अचानक धारा बहने लगी। एक किशोर चिल्लाया, बाबा, धरती फूट गई। लोग दौड़ते हुए आए, देखा खेत में एक चश्मा बह रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा कभी रुक्मणी ने सपने में माँ ने दिखाया था। ये वही खेत था जहाँ रुक्मणी पहले फूल चुनने गई थी। लोग अब धीरे धीरे कुछ जोड़ने लगे, वहीं से फूल, वहीं से जल। क्या ये संयोग है? बूढ़ी माई कांपते स्वर में बोली, माता रानी का घंटा बज रहा है, वे आने वाली है। अब रोज शाम को रुक्मणी की झोपड़ी के सामने 10-15 लोग इकट्ठे होने लगे, स्त्रियां, बच्चे, कुछ बुजुर्ग। रुक्मणी ने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन माँ के चमत्कारों ने उन्हें खींच लिया। माता रानी की कृपा से गांव की शक्ति का जागरण शुरू हो गया। अब वह केवल चमत्कारों का उत्सव नहीं था, बल्कि एक स्त्री की सच्ची भक्ति और तप का प्रतीक था। माँ को केवल श्रद्धा चाहिए, भारी आडंबर नहीं। माँ की भक्ति हृदय से होती है, बाहरी मन से नहीं। यदि कोई भी भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है तो माँ जरूर प्रकट होती है। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी जरूर लिखिए।